सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। बच्चों, आप तैयारी कर रहे हो। तैयारी में आपका एक रूल है जिसका नाम है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आखिर ये रूल क्या कहता है, यानी कि इस रूल के हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं कि हुंस रूल एग्जाम में बहुत आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये माना जाता है। तो हुंस रूल कहता क्या है? ये कहता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। देखिए क्या है कि अगर मैं आपके सामने कहूं कि इलेक्ट्रॉन, ये आप जानते हो ना कि आपने ये ठेला खड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये ठेला खड़ा हुआ, इस ठेले पर बतासे हुंस रूल के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। यानी कि ये ठेला वाला है, ये कोई पर्सन खड़ा हुआ है और ये पर्सन आपको जो बतासे खिला रहा है, ये बतासे जो है वो किसमें खिलाएगा? अब मान लो ये आप खड़े हैं ए, ये दूसरे खड़े हैं बी, ये तीसरे खड़े हैं सी, ये रामबती हैं, ये रामबती हैं, ये कामबती हैं, ये कामबती हैं, ये चालबती है। ये सब बत्ती बैठी हुई खड़ी हुई बतासे खाने आई। तो बतासे वाला क्या करेगा? इसके पास मान लो ये पानी की पानी पूरी, जिसे आप बोलते हो पानी पूरी बोलते हो। अब ये पानी पूरी, तो अगर मान लो इन्हें सपोज कर लेते हैं 6 बतासे इन्हें खाने, 6 बतासे इन्हें खाने, 6 बतासे इन्हें खाने, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इनको एक खिलाएगा, फिर इनको एक खिलाएगा, फिर इनको एक खिलाएगा, उसके बाद रिपीट करेगा। यही तो रिपीटिशन है। तो इसका मतलब हुआ ये रामबती, कामबती, चालबती सबको बतासे पहले एक एक खिलाएगा, उसके बाद दोहराता है, फिर इसके तिहराएगा, चौहराएगा। इस तरीके से पहले एक खिलाएगा, फिर दो इसे खिलाएगा, फिर इसे खिलाएगा, फिर इसको खिलाएगा, फिर इसको खिलाएगा, फिर इसको खिलाएगा। यानी कि ये पेयरिंग कब कर रहा है? ये पेयरिंग तब कर रहा है जब पहले सबको एक एक बतासा डाल देता है। तो इसका मतलब बिल्कुल 100% श्योर हो जाता है कि अगर ये इन सभी को पानी पूरी खिलाएगा तो एक नियम के अनुसार खिलाएगा जिसका नाम है हुंस रूल। तो अब आप हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम क्या कहता है, या फिर हम ऐसे कहें हुंस रूल क्या कहता है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में केवल शॉर्ट लिख देता हूं हुंस रूल, केवल इतना लिख देता हूं हुंस रूल। ये हुंस रूल क्या कहता है भाइयों? तो सुनिएगा, इस रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब पहले से एक एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, है ना। यहां लिख देता हूं नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस until unless each orbital is singly occupied. Each orbital is singly occupied. जब तक हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड नहीं हो जाती तब तक हम पेयरिंग नहीं करा सकते हैं। यानी कि युग्मन तभी संभव होगा जब प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। यानी कि युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन की बात हो रही है यहां पर। युग्मन इलेक्ट्रॉनों का लिख देता हूं, कोई बात नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख भी लेना। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन मतलब पेयर होना। युग्मन तभी संभव है जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित हो, एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। तो हुंस रूल अब हम लोग अप्लाई कैसे करें, हुंस रूल को एप्लीकेबल कैसे बनाएं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस चीज में हम लोग यहाँ पर पी में इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मान लेते हैं पी में, सपोज कर लेते हैं हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो पी ऑर्बिटल्स बना लीजिए आप। पी ऑर्बिटल्स में आपने देखा कि यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होती है, एक पी एक्स होती है, एक पी वाई होती है और एक आपकी पी जेड होती है। तो यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन खट से भर दीजिए, ये मैंने एक भर दिया। अब आपने कहा कि सर पी में हमें 2 भरने हैं, तो भैया दूसरी चालबती को खिला दो बतासा, पानी का बतासा, पहले रामबती, फिर कामबती, फिर चालबती, सबको खिलाओ। तो इसका मतलब वो अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब आप कहें कि सर पी में हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो अब तीनों को एक एक भरना पड़ेगा। यानी कि हम ऐसे भर दें, ऐसे भर दें, यानी कहने का मीनिंग है कि 1 2
3 ऐसे भर दीजिए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए P में 4 इलेक्ट्रॉन है तो अब 4 में क्या हुआ, पहले एक एक जोड़ा खिला चुके हैं, तो सिंपल सी बात है कि अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एक इन्हें खिलाया एक इन्हें खिलाया, तो पहले से खिलाए हुए अब इन्हें खिलाएंगे एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इसी तरीके से P में अगर 5 भरने हैं तो फिर यहाँ पर आप चले आइए और यहाँ पर भर दीजिए 5। कैसे भरेंगे आप P में 5, वो देखिए 1 2 3 4 तो खिला चुके हैं, 5वां हम यहाँ पर इन्हें खिला देंगे। अब छठा इलेक्ट्रॉन अगर छठा हमें खिलाना पड़े पानी पूरी पानी बतासा, तो फिर मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से खिलाएंगे। कैसे खिलाएंगे, वो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी करेंगे जब इलेक्ट्रॉन पहले से एक एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित हो। तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अंटिल अनलेस ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित ना हो जाए। इसी को हम लोग हुन्स रूल बोलते हैं। तो हुन्स रूल आप याद कर लीजिए, और बहुत आसान है हुन्स रूल बतासे पानी की याद करना कि भैया ये बतासे वाला सबको खिलाएगा पानी पूरी, और ये पानी पूरी जब खाओगे तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ही ये खिलाई जाती है। ठीक है ना, तो बढ़िया लगा हुन्स रूल, जरूर पढ़िए पानी पूरी का ये हुन्स रूल।